प्यारे बच्चों, नीट में दो बहुत ही हाई वेटेज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नर्व इंपल्स जनरेशन एंड ईसीजी। इसको एक साथ इसलिए करा रहा हूँ कि ईसीजी में डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन पढ़ना होता है, और वो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको ईसीजी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले नर्व इंपल्स जनरेशन समझते हैं, फिर ईसीजी कर लेंगे। देखो, नर्व सेल के बारे में पहले जानते हैं। नर्व सेल रेस्ट के टाइम में पोलर होता है। कैसे पोलर होता है? देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज होता है, तो दो पोल हो गया ना, तो पोलर होता है। अब पोलर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। याद कैसे रखेंगे? पोलर पॉजिटिव आउटसाइड, तो उल्टा कर देते हैं, निगेटिव इनसाइड हो जाता है। और उसके अलावा हमें रेस्ट के टाइम में याद रखना है कि अंदर की तरफ निगेटिविटी इसलिए भी रहता है कि इसमें निगेटिव प्रोटीन रहता है। हालांकि साथ में अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज पोटासियम भी रहता है। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव भी है तो कैसे अंदर निगेटिव हो गया? एक्चुअल में सेल के अंदर कंपैरेटिवली बाहर से कम पॉजिटिविटी रहता है और साथ में निगेटिव आयन रहता है, तो इस तरह से अंदर निगेटिव हो जाता है और बाहर पॉजिटिव रहता है। अब इसमें दूसरा फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट जान लीजिए, तभी इसका पूरा फेनोमेना समझ में आएगा कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, नर्व सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें तीन तरह का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जानना है। एक, सोडियम पोटासियम का पंप होता है। जो देखिए, पूरा का पूरा नर्व इंपल्स जनरेशन सोडियम और पोटासियम से ही चलता रहता है। इससे सोडियम पोटासियम का एक पंप होता है जो एक्टिवली, मतलब एटीपी यूज करके 3 सोडियम को बाहर ले जाता है, 2 पोटासियम को अंदर लाता है। ये कब काम करता है? जब रेस्ट कंडीशन को मेंटेन करना होता है। तो दूसरा, एक सोडियम चैनल होता है, यूजुअली बंद रहता है। रेस्ट के टाइम में इंपल्स जैसे आता है तो ये खुलता है, ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। और एक पोटासियम चैनल होता है, जब सोडियम चैनल बंद होता है तब ये चैनल खुलता है। ये तीनों चैनल जानना जरूरी है। अब देखिए, रेस्ट के कंडीशन में क्या है कि बाहर की तरफ पॉजिटिविटी ज्यादा के साथ साथ सोडियम ज्यादा रहता है ओवरऑल, और अंदर की तरफ पोटासियम ज्यादा रहता है। लेकिन ओवरऑल बाहर पॉजिटिव है, ओवरऑल अंदर निगेटिव है। ये कंडीशन याद रखिए। अब उसके अलावा देखिए, अगर ओवरऑल अंदर निगेटिविटी मेंटेन करना है तो परमिएबिलिटी सोडियम की बिल्कुल ही नहीं रहती है, मतलब सोडियम ऑलमोस्ट इम्परमिएबल हो जाता है, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है, अंदर आएगा तो निगेटिविटी को खत्म कर देगा, इसलिए सोडियम को इम्परमिएबल बना देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, पोटासियम को बाहर निकलने देगा, क्योंकि पोटासियम पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो अंदर की निगेटिविटी मेंटेन करना और आसान रहेगा। ठीक है। अब देखिए, रेस्टिंग पोटेंशियल इसी तरह से जब अंदर निगेटिविटी होकर लगभग -70 मिलीवोल्ट मेंटेन हो पाता है। अब जैसे ही स्टिमुलस आता है तब सोडियम चैनल, जो हमने अभी पढ़ा था, कहाँ था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सोडियम चैनल ओपन होता है और बहुत सारा सोडियम अंदर रश कर जाता है। और सोडियम जैसे रश किया नर्व सेल के अंदर, तो अंदर का क्या हो गया? पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, अंदर पॉजिटिव हो गया तो बाहर निगेटिव हो गया। तो सोडियम क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आया तो अंदर पॉजिटिव हो गया, तो बाहर निगेटिव हो गया। अब देखिए, जब रेस्ट में था सेल तो अंदर की तरफ निगेटिव था और बाहर की तरफ पॉजिटिव था, रेस्ट था और पोलराइज्ड था। अब जैसे ही स्टिमुलस आया तो रिवर्स हो गया। अभी क्या गया? सोडियम चैनल खुला तो अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया और बाहर की तरफ निगेटिव हो गया, उल्टा हो गया रेस्ट से। तो रेस्ट में पोलराइज था, तो अब क्या हो गया? डीपोलराइज्ड हो गया। और पहले रेस्ट में था, अब एक्शन में आ गया। और इसीलिए पूछते हैं एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन कैसे होता है? तो जब सोडियम आयन बहुत सारा इनसाइड द सेल रश कर जाता है तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, और नर्व इंपल्स जनरेट करना इसी को कहते हैं। अब जनरेट तो हो गया। अब देखिए, जहां तक जनरेट हो गया, बाहर की तरफ निगेटिव है, अंदर की तरफ पॉजिटिव है, ये नर्व इंपल्स जनरेशन का कंडीशन है। लेकिन रेस्ट में जो बगल वाला एरिया है वहां तो नहीं जनरेट हुआ है, तो क्या होगा? वहां पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो इस तरह से एक देखिए सर्किट बन जाता है, और इस सर्किट में कंडक्शन आराम से हो सकता है। ठीक है, इस तरह से जनरेशन एंड कंडक्शन दोनों हो गया। अब इसके बाद सेल के साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। ये नेचुरल नहीं है। सेल चाहता है क्या है? नॉर्मल कंडीशन क्या है सेल का? कि बाहर पॉजिटिव हो, अंदर नेगेटिव हो। अब अंदर पॉजिटिव हो गया तो सेल क्या चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालना। इस चलते क्या होता है कि सेल पोटासियम को
बाहर निकालने लगता है। तो इस समय क्या हुआ, सोडियम चैनल बंद हो गया और पोटासियम चैनल ओपन हो गया। तो सोडियम चैनल बंद हुआ जैसे ही, तो सोडियम का अंदर आना बंद हो गया, लेकिन पोटासियम चैनल खुलने के चलते पोटासियम का बाहर जाना स्टार्ट हो गया। पोटासियम भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, बाहर जाना स्टार्ट हुआ तो आउटसाइड का पॉजिटिविटी रिस्टोर हो गया। तो ड्यू टू पोटासियम मूविंग आउट फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड क्या हो गया, बाहर का पॉजिटिविटी मेंटेन हो गया। तो फाइनली क्या हुआ कि सेल फिर से पोलर कंडीशन जैसा हो गया। पोलर में क्या था, पोलर कंडीशन में आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे, पोलर कंडीशन में क्या था, रेस्ट का कंडीशन था जिसमें कि पॉजिटिव बाहर ज्यादा था। अभी पोटासियम बाहर निकला तो रेस्ट सेम कंडीशन बन गया, बाहर पॉजिटिव ज्यादा हो गया, मतलब सेल रीपोलराइज्ड हो गया, फिर से पोलराइज्ड हो गया। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि रीपोलराइजेशन में क्या होता है। तो रीपोलराइजेशन में पोटासियम आयन पोटासियम चैनल के खुलने के चलते इनसाइड सेल से बाहर की तरफ चला जाता है और बाहर पॉजिटिविटी मेंटेन कर देता है और रीपोलराइज कर देता है। इसके बाद एक प्रॉब्लम अभी भी रह गया जो फाइनल स्टेप रह गया, क्योंकि अंदर फिर से निगेटिविटी आ गया क्योंकि पोटासियम बाहर जाकर के पॉजिटिविटी बाहर कर दिया, बट अभी भी अंदर की तरफ सोडियम ज्यादा है, सोडियम तो निकला नहीं जो आया था। तो फाइनल स्टेप में सोडियम पोटासियम पंप अपना काम शुरू करता है और 3 सोडियम को आउट कर देता है और साथ में 2 पोटासियम अंदर ले लेता है। तो सोडियम ज्यादा बाहर हो गया और पोटासियम कम अंदर आ गया। तो फाइनली देखिए ज्यादा पॉजिटिविटी बाहर गया और कम अंदर आया, इसीलिए आउटसाइड पॉजिटिव हो गया और अंदर की तरफ निगेटिव हो गया। जो शुरू में हमने बताया था कि अंदर की तरफ निगेटिव रहता है वो इसी तरह से मेंटेन होता है। तो इस तरह से रेस्टिंग स्टेज में जो पॉजिटिव बाहर और निगेटिव अंदर मेंटेन कौन कर रहा है, सोडियम पोटासियम पंप। ये सोडियम 3 बाहर करता है और 2 अंदर कर देता है। इस तरह से फिर से रेस्ट वाली स्थिति को मेंटेन कर दिया।